नमस्कार साथियों, कल आपने लाइव क्लास स्वर के बारे में पढ़ा था। हमारी क्लास चल रही थी वर्ण के बारे में। सभी को नमस्कार, हाय, हेलो, सभी को राम राम। यूनिक कोचिंग क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। इस लॉकडाउन में यूनिक क्लासेस सोजत आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन क्लास लेके आया है। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी तक ये हमारा जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन पर आपने प्रेस करना है। ठीक है मित्रों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जल्दी फटाफट शेयर कर दें, फिर हमारी क्लास शुरू करते हैं। करें अपनी क्लास शुरू, एक बार शेयर कर दो। ठीक है मित्रों, मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूं। मित्रों, मैं आपको पढ़ा रहा था वर्ण के बारे में। किसके बारे में? वर्ण के बारे में। क्या है वर्ण? मैंने आपको बताया था जिसे लिखा जाता है। वर्ण को हमने दो भागों में बांटा था। पहला जो भाग था वो था स्वर और दूसरा जो भाग था वो था व्यंजन। मित्रों, स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो विद्यार्थी स्वर के बारे में नहीं पढ़ा है वो मैंने YouTube पे प्लेलिस्ट के अंदर हिंदी करके उसके अंदर स्वर का वीडियो है वो मैंने डाल दिया है। ठीक है मित्रों, आप स्वर के बारे में पिछले जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के बारे में। मित्रों, व्यंजन क्या है? मित्रों, व्यंजन वे होते हैं जो किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। यानी किसकी सहायता से बोले जाएंगे? स्वरों की सहायता से। व्यंजन का उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से होगा। जैसे मैंने यहां पे लिखता हूं क, तो क क्या है? व्यंजन है। किसकी सहायता से बोला जा रहा है? स्वर की सहायता से। आप कोई भी व्यंजन ले लो, जैसे च ले लो, ट ले लो, त ले लो, प ले लो। ठीक है मित्रों, ये किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। यानी आप इनका उच्चारण करोगे तो इनके पीछे अ की ध्वनि आएगी। अ क्या है? स्वर है। किसी भी स्वर की आप मात्रा लगाओगे इसके ऊपर तो इसका उच्चारण होगा व्यंजन का, अन्यथा व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। यानी व्यंजन क्या होता है, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कौन कौन से व्यंजन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है मित्रों, आप साथ में नोट करते जाओ कौन कौन से हैं। सबसे पहला क वर्ग ले लेता हूं। क वर्ग के अंदर व्यंजन है क, ख, ग, ग, अड़। ठीक है मित्रों, क, ख, ग, ग, अड़। उसके बाद में मित्रों च वर्ग, च, छ, ज, ज, अण। उसके बाद में मित्रों ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद में त वर्ग, त, थ, द, ध, न। आप साथ में लिखते रहो, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, उसके बाद में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है मित्रों, ये आपके सामने ये जो व्यंजन है क, ख, ग, ग, अड़, च, छ, ज, ज, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त,
थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है मित्रों, ये जो व्यंजन है ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखना आपको, ये जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन मैंने आपको लिखे वो है स्पर्श व्यंजन। आप सदैव ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन यानी वे व्यंजन कौन कौन से, क ख ग ग ड़, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो वर्ग है, इन वर्ग, यदि मैं बोल दूं आपको क वर्ग के व्यंजन बोलो तो आपको क वर्ग के व्यंजन कौन कौन से, क ख ग ग ड़। उसी प्रकार से मैं बोलूं त वर्ग के व्यंजन बोलो तो कौन कौन से, त थ द ध न। ठीक है मित्रों, ये जो व्यंजन है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। ठीक है मित्रों, या फिर ऐसे पूछा जाएगा या इस प्रकार से पूछा जाएगा जैसे ध व्यंजन का प्रकार है, वो आपको दे देगा स्पर्श व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है या मिश्रित व्यंजन है या संघर्ष व्यंजन है, तो आपको पूछ सकता है। यानी आपको स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो आपको ये 5 वर्ग याद रखना है। ठीक है मित्रों, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5। ठीक है मित्रों, 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। यदि आपको स्पर्श वर्ग यानी स्पर्श व्यंजन पूछे जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों, याद रखना, इनकी संख्या होती है 25 यानी 25। ठीक है मित्रों, अब देखो आगे, इसके बाद में आता है मित्रों य र ल व। ठीक है मित्रों, य र ल व। यदि इनका केवल आप देखो, मैं 4 लिख रहा हूं, य र ल व। ये जो य र ल व है, ये य र ल व सदैव ध्यान रखना अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, यानी वे व्यंजन कौन से, य र ल व। यदि आपको पूछे अंतस्थ व्यंजन है तो ध्यान रखना य र ल व। उसके बाद में आता है मित्रों, देखो यदि इनका क्रम पूछ ले, कभी कभी एग्जाम के अंदर क्रम पूछ लेता है कि इनका सही क्रम है, तो ध्यान रखना आपको कुछ नहीं करना है, इस व को आगे लाना है सेकंड नंबर पे। यदि इनका सही क्रम पूछे तो ध्यान रखना कौन कौन सा है, य व र ल। क्यों मित्रों, क्योंकि य है वो ई से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, ई से मिलकर बना है। उ व है वो उ से मिलकर बना है, री है वो री से मिलकर बना है, और ल है वो भी री से। अब इसको पीछे क्या देखा, कल एक कमेंट में क्वेश्चन भी आया था, सर छोटा री कौन सा है, बड़ा री कौन सा है। आपने देखो ये जो री हम लिखते हैं ये तो है छोटा वाला, और यदि इसी को बड़ा है तो इसकी एक आठ और घुमा दो। ठीक है, ऐसा भी आपने री देखा होगा, ये जो री है वो बड़ा है और ये जो री है वो छोटा है। ध्यान में रखना, स्वर के अंदर मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काम आ रहा है। ये किससे बना है, ये भी री से बना है। ठीक है मित्रों, तो इसका यदि सही क्रम पूछे, देखो सबसे पहले ई आएगा, फिर वो आएगा, फिर री आएगा, फिर री आएगा, ये बड़ा है। कल मैंने आपको स्वर के अंदर पूरा क्रम लिखाया था, ये क्रम आपको अ के बाद में आ आएगा, आ के बाद में ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा उ। देखो ई आ रहा है, उसके बाद उ के बाद में क्या आएगा, री आएगा। यदि आपको सही क्रम पूछे तो ध्यान रखना य व र ल अंतस्थ व्यंजन है ये, य र ल व। उसके बाद देखो आगे, देखो श श ह। देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, पहले कौन सा स आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको स लिखना है, भगवान शंकर को याद करो। ठीक है, शंकर के गले में क्या है, सांप। ठीक है, एक अक्षर छोड़ दो और लिखो स।
ठीक है। इसके बीच में जो स आएगा वो आएगा षटकोण वाला, ठीक है मित्रों। स से षटकोण, शंकर भगवान के गले में क्या होता है, सांप, यानी पहले भगवान को याद करो फिर सांप आएगा, तो स से शंकर वाला क्या है, पहले आएगा, ठीक है मित्रों। उसके बाद में षटकोण वाला स आएगा, उसके बाद में स से सपेरा सांप आएगा, फिर आएगा ह। इनको बोलने पे उष्मा ज्यादा लगती है, आप एक बार बोल के देखो, स श स ह, आपको थोड़ी सी उष्मा ज्यादा लगती है, आपको संघर्ष करना पड़ता है इसमें, इसी कारण इसे बोलते हैं उष्मीय व्यंजन। ध्यान रखना, यदि आपको पूछे उष्मीय व्यंजन कौन सा है, तो आपको ये चार आपको ध्यान रखना है, श श स ह, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से व्यंजन की यदि आपको संख्या पूछे तो कितनी हो गई, 25, 25 और 4 29, 29 और 4 कितने हो गए, 33, तो टोटली कितने हो गए, 33 व्यंजन, ठीक है मित्रों। लेकिन यदि आपको पूछे, अब इसके आगे भी व्यंजन है मित्रों, जैसे कौन कौन से हैं, छ त्र ज्ञ, ध्यान रखना, छ त्र और ज्ञ, ठीक है मित्रों। यहां पे लिख देता हूं, छ त्र ज्ञ, ठीक है मित्रों। छ त्र ज्ञ ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। यदि आपको पूछे संयुक्त व्यंजन को जोड़कर कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 33 में 3 जोड़ देना, तो कितने हो जाएंगे, 36, 36, ठीक है मित्रों। यानी 33 में आप 3 जोड़ दोगे तब कितने हो जाएंगे, 36। कब, जब संयुक्त व्यंजन जुड़े। इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखो, एक तो आता है श्री वाला, श्र आता है, जैसे श्रृंगार, श्री गणेशाय नमः, इसके अंदर देखो श्री ये वाला आता, तो इस श्री के अंदर ये जो श्र आता है, इसे इस श्र को बोलते हैं मित्रों मिश्रित व्यंजन, ठीक है मित्रों। इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित व्यंजन। यदि आपको पूछे मिश्रित व्यंजन कौन सा है, तो ये श्री गणेशाय के अंदर जो श्री आता है, वो जो श्र है वो ध्यान रखना कौन सा है, ये वाला मिश्रित व्यंजन, ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो संयुक्त व्यंजन जो किसी न किसी व्यंजन से मिलकर बना है, जैसे छ से क्षत्रिय, ये सदैव ध्यान रखना क और श से मिलकर बना है, ठीक है मित्रों। ये जो श्र है, जो श्री वाला, ये किससे मिलकर बना है, स से शंकर, हलंत है प्लस र से मिलकर बना है, ठीक है मित्रों। स क्या है, आधा है, कैसे लिखा जाता है देखो, यदि मैं आधे स को लिखूं तो इस प्रकार से लिखूंगा, अरे आधे स को लिखूंगा तो एक गांठ लगाऊंगा और इस प्रकार से लिखूंगा, और इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया है, ये आधा स है, और इसके नीचे मैंने इसको, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसको मैंने इससे मिला दिया और इसके नीचे मैंने ये र लिख दिया। इस प्रकार से भगवान शंकर वाला स से मिलकर, स और र मिलकर क्या बनाता है, मिश्रित व्यंजन श्र मिलाकर श्र का निर्माण होता है, ठीक है मित्रों। उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंदर श्र ये किससे मिलकर बना है, क हलंत, क आधा है और श पूरा है। उसी प्रकार से त्र आधा है और र पूरा है। उसी प्रकार से ज्ञ भी क्या है, ज आधा है और अ क्या है, य क्या है, पूरा है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से क्या बना है, ये संयुक्त व्यंजन बने हैं, ठीक है मित्रों। उसी प्रकार से ये विज्ञान के अंदर ध्यान रखना न आएगा, ज और न, ज आधा है और न, इस प्रकार से क्या बना है, विज्ञान, जैसे हम बोलते हैं विज्ञान, ठीक है। तो ये जो ज्ञ है, ज्ञ से ज्ञानी वाला, ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इस संयुक्त व्यंजन के अंदर ये ज आधा है और न पूरा है, इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है।
ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम व्यंजन का विभाजन करते हैं। तो टोटली व्यंजन कितने आ गए हमारे पास? 33। कौन से है? 25 है स्पर्श व्यंजन, बाकी जो बचे 4 अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन की संख्या 4। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 36। और 36 और 1 क्या है? मिश्रित व्यंजन। तो 36 और 1 कितने हो गए? 37। 36 में 1 जोड़ दो, कितने हो गए? 37 व्यंजन हमने पढ़े हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं मित्रों, देखो इस ड और ढ मैंने लिखा, इसमें बिंदी नहीं है मित्रों। ठीक है मित्रों, इन दोनों के अंदर बिंदी नहीं है, ध्यान रखना। जिस ड और ढ के अंदर बिंदी लग जाती है वो व्यंजन का एक और विभाजन हो जाता है, उसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ध्यान रखना, कौन सा व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहा हूं मैं। यदि आप देखो मिश्रित व्यंजन आ गया, उसमें व्यंजन आ गए, और ये जो है वो है शत्रद्य, ये है संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में आता है मित्रों अगला उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसके अंदर 2 है, ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई हो वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। ध्यान रखना मित्रों, ठीक है मित्रों। उसके बाद में आता है अनुयोग या अयोगवाह व्यंजन, जिसके अंदर ध्यान रखना अयोगवाह व्यंजन यानी जिसके अंदर किसी का भी योग न हो। अयोगवाह व्यंजन 2 होंगे, जो हमने छोड़ दिया था वो होगा अंग और अह, ये होंगे अयोगवाह व्यंजन। याद रखना मित्रों, यदि आपको पूछे अयोगवाह व्यंजन कौन से हैं तो अंग और अह, और यदि आपको पूछे उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई हो। इस प्रकार से हमारे टोटली व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है मित्रों? देखो 37 हो गई, 38, 39, 40 और 41। तो व्यंजन कितने हो गए मित्रों? व्यंजन सदैव ध्यान रखना 41 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 41, जिसके अंदर 25 कौन से स्पर्श है, 4 अंतस्थ है, 4 उष्म व्यंजन है, 3 संयुक्त व्यंजन है, 1 मिश्रित व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है और 2 अयोगवाह व्यंजन है। इस प्रकार से व्यंजन कितने हो गए? 41। और स्वर हमने कल कितने पढ़े थे? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। इस प्रकार से टोटली जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52। ध्यान रखना, टोटली वर्ण कितने होते हैं? 52। यदि आपको वर्णों की संख्या पूछ ले तो 52, स्वरों की संख्या पूछ ले तो 11, व्यंजन की संख्या 41, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्मीय व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 3, मिश्रित व्यंजन 1, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, और उसके बाद में एक और बचा अयोगवाह व्यंजन, वो भी 2 है, अंग और अह। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है मित्रों, यदि किसी को भी समस्या आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख रहे हो, गुड इवनिंग। ठीक है मित्रों, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आप मेरी वीडियो आपको लगातार आपको मिलती रहेंगी। पूरा बेसिक करवा रहा हूं मित्रों। क ख ग ग ड़ कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। कौन कौन सा वर्ग है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने व्यंजन का विभाजन किया। अब हम व्यंजन का विभाजन कर रहे हैं स्वर तंत्र के आधार पर। ठीक है मित्रों, किसके आधार पर? स्वर तंत्र के आधार पर हम व्यंजन का विभाजन कर रहे हैं। ये मिटा दो मित्रों। स्वर तंत्र के आधार पर यदि मैं इनका विभाजन करूं तो इस प्रकार से करना है आपको। ये मैं हटा देता हूं, य र ल व। ठीक है मित्रों, य र ल व। ठीक है, यहां से मैंने हटा दिया है।
इनको थोड़ा सा बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सही कर देता हूं। क, च, ट, त, प। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, व्यंजन का क्या कर रहा हूं, विभाजन कर रहा हूं। किसके आधार पर? स्वर तंत्र के आधार पर। मित्रों कल मैंने आपको बताया था स्वर तंत्र के बारे में आपको चर्चा की थी। स्वर तंत्र कहां से निकलता है? स्वर ध्वनि कहां से निकलती है? कंठ से। कहां से निकलती है? कंठ से। सबसे पहले क्या आएगा? कंठ, कंठ के बाद में तालव्य, तालव्य से के बाद में मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ यानी होठ से भी व्यंजन बोले जाते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है मित्रों, जैसे देखो यहां पे सबसे पहले कौन सा व्यंजन आएगा? स्वर तंत्र के आधार पर कंठ। ठीक है मित्रों, उसके बाद में क्या आएगा? तालु। उसके बाद में क्या है? मूर्धा या मूर्धन्य जिसे बोलते हैं। उसके बाद में दंत, उसके बाद में ओष्ठ। तो ध्यान रखना मित्रों, क, ख, ग, ग, ड़ ये कौन से है? कंठ से बोले जाते हैं। बोल के देखो एक बार, क, ख, ग, ग, ड़। ये सदैव किससे बोले जाते हैं मित्रों? कंठ से। तालु, तालु से बोले जाने वाले च वर्ग, च, छ, ज, ज, ण। ठीक है, अब बोल के देखो, मूर्धा से बोले जाने वाले टे, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है मित्रों, उसी प्रकार से दंत से जब बोले जाते हैं वो है त, थ, द, ध, न। उसके बाद में होठ से बोले जाने वाले प। अब बोल के देखो, फ, ब, भ, म। आप होठ पकड़ के बोलो, इनको आप बोल ही नहीं सकते। आप प, फ, ब, भ, म होठ पकड़ के बोलोगे तो आप बोल ही नहीं सकते। यानी ओष्ठ से बोलने, यानी होठ से बोले जाने वाले प, फ, ब, भ, म। ठीक है मित्रों, अब पीछे कौन से बचे? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। तो ध्यान रखना, कंठ को छोड़ के बाकी सब के अंदर लिख दो। य तालु से बोला जाता है, र मूर्धा से बोला जाता है, ल दंत से बोला जाता है, और व किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। ठीक है मित्रों, फिर आते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन के ध्यान रखना, तालु से बोले जाने वाला भगवान शंकर का स। ठीक है, ठीक है मित्रों। उसके बाद में षटकोण वाला स किससे बोला जाएगा? मूर्धा से। और दंत से बोला जाएगा स, स से सपेरा, सांप। ठीक है मित्रों, और जो ह है वो ध्यान रखना कंठ से बोला जाता है। यदि देखो, अब ये आपको याद हो गया तो इससे काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दंतीय व्यंजन कौन से हैं? स है, ल है, न है, यानी त वर्ग है, उसके बाद में ल और स भी है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इसमें कंफ्यूजन होते हो स स तो आप ऐसे बोल सकते हो, दंतीय व्यंजन कौन सा है? तो स से सा। ठीक है, और षटकोण वाला कौन सा है? मूर्धा। और तालव्य कौन सा है? स। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से आपको ध्वनि भी निकालनी है। आप जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है मित्रों, ये हो गए आपके स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। ठीक है मित्रों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से ये सारे व्यंजन आपके सामने आ गए। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया? एक बताया था स्पर्श व्यंजन और एक है स्पर्शी व्यंजन। दोनों में कंफ्यूजन मत होना। यदि आपको स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितनी संख्या थी? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी? ये मैं मिटा रहा हूं, स्वर तंत्र है। अब मैं आपको बता रहा हूं स्पर्शी व्यंजन। यदि आपको पूछे स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16। एक तो थी स्पर्श, अब मैं आपको बता रहा हूं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 16। कौन कौन से है? क,
क ख ग ग और ड़, ठीक है, जिसमें च वर्ग आपके नहीं आएगा, एक ट वर्ग आएगा, पीछे वाले नहीं आएंगे, ठीक है मित्रों। ये जो है कौन कौन से क ख ग ग, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, ठीक है, ये कौन से है, स्पर्शी व्यंजन। ध्यान ये कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो होता है स्पर्शी व्यंजन जिसके अंदर क वर्ग पूरा था, च वर्ग पूरा था, ट त प वर्ग पूरे थे। यदि आपको स्पर्शी व्यंजन पूछे तो ये जो लिखे हुए 16, ठीक है, क वर्ग के अंदर क ख ग ग, ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ, त वर्ग के अंदर त थ द ध, प वर्ग के अंदर प फ ब भ, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजन है। यदि आपको आगे पूछे कि संघर्षशील व्यंजन कौन से है, तो ध्यान रखना, जिसमें अभी मैंने बताया आपको, जिसमें संघर्ष करना पड़ता है, कौन कौन से, जो ऊष्मीय व्यंजन थे, श श श और ह, इसके अंदर कौन संघर्ष। यदि आपको पूछे संघर्षशील तो भी आपके वही व्यंजन होंगे, और यदि आपको पूछे ऊष्मीय व्यंजन तो भी आपके वो 4 व्यंजन ही होंगे। ध्यान रखना कौन कौन से, श श श और ह, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से हमने आज क्या किया, पूरा व्यंजन का विभाजन किया, ठीक है मित्रों। एक व्यंजन की क्लास आपके और लगाऊंगा जिसके अंदर आपका पूरा जो वर्ण है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आपकी एक क्लास और आ जाएंगी वर्ण की जिसके अंदर आपका पूरा वर्ण है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मित्रों। यदि आपको पूछ ले कि स्पर्शी और संघर्ष, ठीक है, इन दोनों को मिला के कौन कौन से व्यंजन बने हैं, तो ध्यान रखना, ये भी दिमाग में आ रहा है, ये भी बता देता हूं। स्पर्शी व्यंजन प्लस संघर्षशील जो व्यंजन है वो 2 है, 4 है। कौन कौन से, एक तो च छ ज और ज, क्योंकि ये स्पर्श के अंदर नहीं आता। जो संघर्ष के साथ स्पर्शी व्यंजन है च छ ज ज, आप बोल के देखो, हल्का सा संघर्ष करना पड़ता है आपको बोलने में, च छ ज ज, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से आपके व्यंजन है वो लगभग पूरा हो गया है। आपके वर्ण के जो कुछ क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है, जो ताकि सभी तक पहुंच सके अपना वीडियो, ठीक है मित्रों। अपना उद्देश्य यही है कि कहीं पे भी बैठो केवल और केवल अपन को अध्ययनशील रहना है, ठीक है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर यूनिक क्लासेस सोजत कि इस लाइव क्लास के अंदर आप अध्ययन कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू।